हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक। मैं टीम टेक्स्ट बुक की तरफ से आज आप सबके सामने अभिनव सर को लेके आया हूं। अभिनव सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं एसएससी चैनल पे और मैथ्स के काफ़ी एक्सपर्ट रहे हैं। और मैथ्स के एक्सपर्ट के साथ साथ सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपने टाइम पे स्टूडेंट भी रहे हैं, तो इनको स्टूडेंट के सारे चैलेंजेस, जो भी डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट्स फेस करते हैं अपने एग्ज़ाम टाइम में और प्रिपरेशन के दौरान, ये सभी इनको पता है। तो आज अभिनव सर हम लोग के सामने आप सभी को एक गाइडेंस देने आए हैं, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बेटर बना सकते हैं। वेलकम अभिनव सर। थैंक यू सो मच विवेक टू इनवाइट मी। और आज बच्चों के ना एक्चुअली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो हम यूजुअली हम क्लासेस में नहीं अटेंड कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज की क्लासेस में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो हमेशा बच्चों के क्वेश्चंस अधूरे रह जाते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा वन बाय वन आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपने फ्रेम किए हैं, मैं उनका आंसर बहुत अच्छे से दे पाऊं, ताकि आपकी तैयारी जो है ना, या आपकी जो जर्नी है ना, मैं उसको कैसे थोड़ा और आसान बना सकूं। तो सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चंस मैंने नहीं फ्रेम किए हैं, ये क्वेश्चंस बच्चों की तरफ से ही हमें आए हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी टीम ने बच्चों की ही लिए हैं। बच्चों ने डिफरेंट पोर्टल्स पे हमें रीच आउट करने की कोशिश की, तो हम वो सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपसे पूछना चाह रहे हैं, सो दैट कि बच्चों के सारे डाउट्स आज के डेट में क्लियर हो जाए और वो अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए। ये तो और अच्छा है ना, मैं बच्चों के क्वेश्चन के जवाब दूंगा रेदर देन कि आपके क्वेश्चंस के। इट इज लाइक कि हम लोग जो है वो आस्क एनी डाउट वाला जो सेशन होता है उसी तरीके का है, बच्चों के क्वेश्चंस हैं। तो सर, सबसे पहले तो बच्चे ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपने अपने टाइम में काफ़ी एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे आपने CGL क्लियर किया, CHSL क्लियर किया, आपने IBPS के भी PO क्लियर किए हैं, क्लर्क के एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। तो डिफरेंट एग्जामिनेशंस क्लियर करने के समय आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता होगा, सबका पैटर्न अलग अलग होता होगा, तो ये सब सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते थे? आज तक ना मैंने बताया नहीं है कभी कि मैंने कैसे तैयारी स्टार्ट की थी, बट मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। पर्सनली जब मैं 11th-12th में था, या जब मैं कॉलेज में गया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया मैथमेटिक्स में, तो मेरा कभी गवर्नमेंट जॉब में आने का मन नहीं था। बट एज यू नो कि लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है कि हमारे कुछ एक ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा पिंच करते रहते हैं, जिससे ना हम लोगों का ध्यान वापस चले ही जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे की थी। ये 2013 की बात है। और 2013 में हमारे यहाँ ना मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ ना दिवाली में जैसे ही पूजा संपन्न होता है, पूजा के बाद ना हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं प्रणाम करने के लिए, पाँव छूने के लिए। तो मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था, मैं और मेरे एक बड़े भैया है, हम दोनों मतलब सेम एज के हैं, 1-2 साल का डिफरेंस है, तो मैं उनको नाम से ही बुलाता हूँ। तो अमर नाम है, अमर भाई। तो हम दोनों गए थे वहाँ पे, और समहाउ मैं छोटा भाई हूँ तो हमेशा से बहुत बेबाक रहा हूँ, तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान कभी दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन जो मेरा बीच वाला भाई है वो बहुत शांत है। तो उसको उन्होंने बिठा के बोला कि क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में। वो उस समय मैक्स भूपा में जॉब करता था, और इंश्योरेंस कंपनी है, अभी तो मुझे पता नहीं है। बट उस समय उनको बिठा करके उन्होंने बहुत, मतलब ये प्राइवेट नौकरी वाली जो है वो कुत्तों वाली होती है, समाओ उनके बेटे की जॉब लगी थी थोड़े दिन पहले। तो अब उनको बोला, अब हम बीच में बोल नहीं सकते, रिश्तेदार है और बहुत क्लोज है, मैं नाम बोलूँगा नहीं वरना वो मेरे फिर कंप्लेन कर देंगे। तो जब वो घर आ रहा था ना, तो समाओ हमारे भाइयों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो उसका जो शकल है ना, वो देखने मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है कि आपकी फैमिली में किसी को कुछ बोल दे। तो जब मैं घर आया तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कंप्लेन कर दी अपने पापा से, अपने भैया से। और भैया और पापा ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इसको चैनलाइज किया। उन्होंने क्या कहा कि तो ठीक ही तो बोला, अच्छा ठीक ही तो बोला, अगर कुछ बोलना है तो कुछ करके दो। तो मैंने बोला सरकारी नौकरी तो है, ले देंगे। और तब जाके मैंने सरकारी नौकरी की स्टार्ट की। और समहाउ सरकारी नौकरी कभी भी मेरा मन नहीं था, मेरी फैमिली का मन था, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे पापा है। तो वहाँ से हम शिफ्ट हुए। तो पहले मैंने बैंकिंग के लिए सोचा था, एज जो रिश्तेदार का बेटा है वो भी बैंकिंग में ही है। ओके, तो मैंने भी बैंकिंग की ही तैयारी स्टार्ट की। ओके, और सबसे पहले मैंने SBI IBPS क्लर्क और SBI PO और IBPS PO ये चारों एग्जाम्स दिए थे, और समहाउ मेरे चारों ही क्लियर हो गए। मार्क्स भी अच्छे थे, चारों ही क्लियर हो गए। और फिर हुआ क्या, फाइनल ईयर में ना मेरी बैक आ गई। अच्छा, ओके, बैक आ गई। तो इसके चक्कर में
मैं डीवी में जा नहीं सकता था, मैं फेल हो गया था समहाउ, ग्रेजुएशन में फेल हो गया था। तो मेरी ग्रेजुएशन एक्चुअली 5 साल में हुई है, जो 3 साल में होती है ना, मैं 2 बार फेल हुआ था। ओके, बहुत बच्चों को लगता है कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो जब वो 1 साल का गैप आया 4 साल के बाद, जब मैं फाइनल ईयर में था ना, तो तब किसी ने समहाउ, मेरे एक भैया हैं, वो सेक्रेटरिएट में हैं, अभी तो सेक्शन ऑफिसर है, उस समय एएसओ थे, वो आए थे हमारे यहाँ खाना खाने के लिए, डिनर लंच चलता ही रहता है। तो उन्होंने मुझे एसएससी की जॉब के बारे में बताया और समहाउ मुझे ना एसएससी की जॉब बहुत प्यारी लगी। वहाँ से मैंने एसएससी की तरफ शिफ्ट किया। हालांकि मैंने आईबीपीएस और एसबीआई फिर से दिया ग्रेजुएशन के बाद, फिर से मेरा निकल गया, ओके, लेकिन मेरा मन उस समय एसएससी पे जा चुका था। तो मैंने वहाँ का डीवी वगैरह छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया और फिर मैं सीजीएल 2016 ग्रेजुएशन के बाद, हालांकि मैंने 2015 भी दिया था जब मैं फाइनल ईयर में था, और मेरे इतने मार्क्स थे कि जॉब लग जाती, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो डीवी हमें स्किप करना पड़ा। फिर 2016 दिया मैंने, 2016 से आई गॉट ऑडिटर, और मैंने ऑडिटर 3.5 साल सर्व किया है। सीजीडीए डिफेंस डिपार्टमेंट है, उत्तराखंड में मेरी पोस्टिंग थी, लेंसडाउन एक जगह है, मैंने दिल्ली में भी सर्व किया। और देन 2017 दिया। 2017 में मेरे इतने मार्क्स थे कि जॉब मिल जाती, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे कि ऑडिटर से अच्छी मिलती, तो अगेन मैंने डीवी स्किप किया। देन बारी आई 2018 की, और 2018 वाज माय ईयर। आई गॉट 196.21 इन प्री आउट ऑफ 200, और मैथ्स मेंस में भी मेरे अच्छे नंबर थे, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 27, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट मिली। और समहाउ मेरा होम टाउन, मैं बचपन से रहा दिल्ली हूँ, लेकिन मेरा होम टाउन बिहार है, और बिहार ही मुझे पोस्टिंग मिली। वहाँ मैंने 2.5 साल सर्व किया। अगर आप टोटल सर्विस देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने 6.5 से 7 साल गवर्नमेंट जॉब में अपना योगदान दिया है।